नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जो चार भाग का ज़मीन नापने से संबंधित जो त्रिभुज के आकार की ज़मीन है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए चार जो वीडियो बनने हैं उसमें ये तीसरा वीडियो है। और इसमें हम तीसरे प्रकार के जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज है उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें एक सूत्र लगाएंगे। इस तरह से त्रिभुज है और तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। इसकी मान लेते हैं ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है और तीसरी भुजा भी 8 मीटर है। माना तीनों भुजाएं 8 मीटर हैं और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 और जो भुजा है उसका वर्ग। तो ये हमारा हो गया सूत्र। अब इसमें इसका मान रखेंगे √3/4, भुजा हमारी है 8 मीटर की, इसका वर्ग करेंगे तो √3/4, 8 64, 4 से काट देंगे 16 आएगा। अब ये आया है √3/16। तो √3 का आपको मान निकालना पड़ेगा। चाहे तो आप इस तरह से इसका निकाल लेते हैं, 1.732 करके कुछ आएगा, या आप अपने स्मार्टफोन के कैलकुलेटर में जाइए और वहाँ पे जो अंडर है उसको, उसमें उसकी वैल्यू रखिए √3 की और निकाल लीजिए और फिर याद कर लीजिए, कई बार प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये वैल्यू है 1.732/16। इस तरह से इसकी वैल्यू रख लीजिए और ये वैल्यू आएगी 27.712 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। और अगर इसको हम जो समकोण वाला, जो आसान वाला था, इसमें हालांकि इसका भी आसान है, लेकिन फिर भी अगर उस सूत्र को प्रयोग करना चाहें तो इसमें क्या है, इसमें तो सभी भुजाएं बराबर हैं। किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, लंब जो है, ये जो सामने वाली भुजा है उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मतलब 2 बराबर, तो 4 इधर होगा, 4 इधर होगा। तो हमने तो पाइथागोरस से इसकी जो ऊंचाई है या लंब है इसका मान निकाल लिया। और आप तो टेप लेके गए हैं खेत में, उससे टेप से एक शीर्ष से, एक कोने से, अब सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच में बैठ के 2 लोग पकड़ के इसको निकाल लीजिए और जो वैल्यू है आराम से उसके सूत्र में उसमें रख दीजिए। तो जो मैंने वैल्यू निकाली है
वो है 6.92 इसकी 6.92 मीटर है सब, तो मीटर में ही आएगा। तब ये क्षेत्रफल इस सूत्र से क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार पूरा 8 हो गया और ये ऊंचाई है 6.92। 2 से इसको काट दीजिए, 4 गुणे 6.92। तो ये जो है 27.68 वर्ग मीटर। तो वही है 27.68। तो ये जो 68 है, तो ये जो डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि हम 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंक तक ही निकालते हैं। अगर पूरा हम निकालें जितना आ रहा है, तो बराबर ही दोनों तरह से क्षेत्रफल बराबर भी आएगा। तो इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो एक बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो सूत्र दिया था, उस सूत्र से ये 3 तरह के जो मतलब त्रिभुज हैं या त्रिभुज के आकार की जो ज़मीन है, उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसलिए ये सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो 2 भुजाएं हैं आधार मतलब उसमें 2 भुजाएं जो इसमें जैसी बताई गई वीडियो में, उस तरह से उनका गुणा करके सिर्फ 2 से भाग करना है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए। अभी एक पार्ट इसका और है, वो भी आपको मिलेगा। धन्यवाद।